जाते हैं, बैठ जाते हैं। कुछ लोग चोट खा के क्या है, बैठ जाते हैं, सामने वाले को पता भी नहीं है, खबर भी नहीं है, और बेवजह चोट खा के बैठ जाते हैं। ये बहुत खतरनाक है। दूसरा व्यक्ति कौन था जो बाइबल में चोट खा गया? शाऊल और दाऊद की स्टोरी सुनी आप लोगों ने? सुनी है ना? जब गोलियत जो है इजरायली प्रजा को, इजरायली सेना को ललकारने के लिए आया, तो बाइबल में लिखा है इजरायली सेना और शाऊल क्या हो गए थे? डर गए थे। क्या हो गए थे? वो डरे हुए थे। और जब वो डरे हुए थे तो ऐसे में दाऊद निकल कर आया और दाऊद ने कहा, कौन है वो खतना रहित जो परमेश्वर के लोगों को ललकार है? और दाऊद उस गोलियत को मारने के लिए क्या है, जाता और शाऊल से बोलता, मुझे आज्ञा दे, मैं गोलियत को मारूंगा। शाऊल भी हैरान। शाऊल ने बोला, अरे तू तो छोटा सा बच्चा है। उसने बोला, मैं सेनाओं के यहोवा परमेश्वर की ओर से आया हूं और मैं उसे मार सकता हूं। तब वो कह रहा है, मैंने शेर को मारा, मैंने भालू को मारा। वो बता रहे अपने बारे में। अब सोचिए, देखिए, तब शाऊल बड़ा खुश होकर उसको बोल देता, ठीक है, तू गोलियत को मार सकता है, ठीक है, जल्दी से जा। उसको कपड़े पहनाए, लेकिन कपड़े वो पहने नहीं पाया। उसने बोला, मुझे इन वस्त्रों की जरूरत नहीं है। वो ऐसे ही चला गया, अपनी गोफन लेकर और 5 पत्थर लेकर क्या वो चला गया गोलियत को मारने। और जैसे ही उसने गोलियत को मारा, तब इजराइल की कुछ स्त्रियों ने, वहां की प्रजा की कुछ स्त्रियों ने एक गीत गाना शुरू कर दिया। और गीत क्या गाया? शाऊल ने हजारों को मारा, दाऊद ने लाखों को मारा। गोलियत को किसने मारा? दाऊद ने। मारना जरूरी था ना? मारना क्या था? जरूरी था। दाऊद का कोई उद्देश्य नहीं था कि मुझे शाऊल को नीचा दिखाना, नहीं, दूर दूर तक कोई उद्देश्य नहीं था, बल्कि शाऊल तो चाहता था कि गोलियत को कोई मार दे। पर जैसे ये गीत उसने सुना शाऊल ने कि मेरे राज्य के अंदर महिलाओं ने एक गीत गाना शुरू कर दिया है कि शाऊल ने तो हजारों को मारा, दाऊद ने लाखों को मारा, तो शाऊल जो है दाऊद से क्या होने लग गया? जलने लगा। देखिए, जबकि दाऊद ने कुछ किया क्या? दाऊद ने कुछ नहीं किया। दाऊद ने तो बल्कि शाऊल की मदद की, हेल्प की, सहायता की। तो कुछ लोग आपके बहुत क्लोज होंगे, जो आपके हेल्पफुल होंगे, आपके लिए अच्छे होंगे, बस अनजाने में कोई बात थी, उसे तो पता भी नहीं है। और कई बार व्यक्ति क्या खा जाते हैं? चोट खा जाते हैं, और उससे फिर क्या हो जाते हैं? वो दूर हो जाते हैं, दूरी बनाना शुरू कर देते हैं। शाऊल और दाऊद, जब दाऊद शाऊल के पास आया तो शाऊल अच्छे से बात कर रहा था ना, अच्छे से बात कर रहा था। बोला, ठीक है, तू उसको मार दे जाकर। और जब दाऊद ने उसको गोलियत को जाके मार दिया, और जब ये गीत उसके कानों में पड़ा, तो शाऊल किस में आ गया? क्रोध में। शाऊल किस में आ गया? क्रोध में। उसे बुरा लगा कि महिलाओं ने ये गीत गाया कि शाऊल ने हजारों को मारा और दाऊद ने लाखों को मारा। ये कैसे बोला उन्होंने, जबकि दाऊद ने कुछ नहीं किया? दाऊद ने तो कुछ बोला ही नहीं। अब अच्छा, मुझे एक बात बताइए, जो महिलाओं ने जो गीत गाया, क्या शाऊल को चोट पहुंचाने के लिए गाया या शाऊल को नीचा दिखाने के लिए गाया? भाई, इसमें क्या है? गेम होता है, मान लीजिए खेल होता है, 2 खेलने वाले होते हैं। अब जो अच्छा खेलता है तो कई बार उसकी तारीफ कर देते हैं ना, वाह क्या गेम खेला, बहुत अच्छा खेला, बहुत बढ़िया, है ना? बस उन महिलाओं ने यही तो किया, दाऊद बहुत बढ़िया, बहुत अच्छा किया, तूने गोलियत को मार दिया, शाबाश, तू तो शाऊल से भी ज्यादा ताकतवर है, स्ट्रॉन्ग है तू। अब उन महिलाओं का उद्देश्य शाऊल को नीचा दिखाना नहीं था। नॉर्मली बस वो देख रही थी, उन्होंने देखा दाऊद ने मार दिया गोलियत को, नॉर्मली उन्होंने गीत गाना क्या कर दिया? शुरू कर दिया। शाऊल ने हजारों को मारा, दाऊद ने लाखों को मारा। दाऊद ने कुछ नहीं किया, पर शाऊल क्या खा गया? चोट खा गया। और चोट कितनी खतरनाक है आपको पता है? शाऊल उसके बाद दाऊद को मारने के लिए पीछे भागने लगा कि मुझे कुछ भी हो, दाऊद को क्या करना है? मारना है। पर दाऊद का हृदय बहुत सही था, दाऊद परमेश्वर का भय मानने वाला था। उसने शाऊल के ऊपर एक बार भी हाथ क्या है? नहीं उठाया। पर शाऊल का अंत बहुत खराब हुआ, क्योंकि शाऊल किससे भर गया था? जलन से भर गया था। मैं आपको बता रही, जलन, ईर्ष्या, कड़वड़ाहट जब व्यक्ति के अंदर आ जाते हैं ना, तो परमेश्वर का सबसे पहले उस व्यक्ति के अंदर से परमेश्वर का भय खत्म हो जाता है। क्योंकि शाऊल के अंदर क्या आ गया? जैसे ही उसे जलन, ये चोट उसको लगी, वो गुस्से में आ गया
और उसने फिर परमेश्वर का भय मानना छोड़ दिया। उसके बाद उसने दाऊद को मारना क्या कर दिया, शुरू कर दिया कि मुझे कुछ भी हो दाऊद को क्या करना है, मारना है। उसके बाद तो शाऊल ने और भी बहुत कुछ किया और आखिरी में जाके शाऊल अपनी ही तलवार से मारा गया। तो कई बार है ना, हमें लगता है चोट ऐसे ही है, नहीं, चोट बहुत खतरनाक है, बहुत क्या है, खतरनाक है। इनसे हमें बचना है। ये तो है वो चोटें जो इंसान को लगती है, हर इंसान को लगती है। कोई नहीं कह सकता कि मुझे किसी से चोट नहीं लगी, पर बात ये आती है, सवाल ये है कि इनसे बचा कैसे जाए। चोट तो आएंगी, पर इनका इलाज क्या है, इनका समाधान क्या है, कोई समाधान भी तो होना चाहिए। क्यों ना एक वचन निकालेंगे हम लोग, हम कुछ समाधान की बात करेंगे। अच्छा, एक चीज और ध्यान में रखिए, आप लिख सकते हैं, कुछ पॉइंट मैंने बनाए हैं। पहली बात, चोट खाया हुआ व्यक्ति चोट खाए हुए व्यक्ति के अंदर से परमेश्वर का भय खत्म हो जाता है। दूसरी बात, चोट खाए हुए व्यक्ति का स्वभाव जो है कठोर हो जाता है। तीसरी बात, वो झूठ बोलने लगता है। चौथी बात, और कुछ लोग जो है चोट के कारण जो है गलत रास्ते पर चलना शुरू हो जाते हैं। वो सही रास्ते को छोड़कर क्या कर लेते हैं, गलत चुनाव करने लगते हैं, गलत चीजों को चुनने लगते हैं। अच्छी संगति को छोड़कर बुरी संगति को पकड़ लेते हैं, अच्छे मित्रों को छोड़कर बुरे मित्रों का साथ पकड़ लेते हैं, अच्छी बातें बोलना छोड़कर वो गलत बातें बोलना शुरू कर देते हैं। और क्या है, चोट खाए हुए व्यक्ति जो है अपने जीवन के अंदर अपनी चंगाई, अपनी आशीष, अपने छुटकारे को पूरी तरीके से आने से रोक देता है। कई बार उन्हें लगता है कि हाँ, पता नहीं है हमें चंगा क्यों नहीं हो रहा हूँ। कुछ लोग सालों से प्रार्थना कर रहे थे, मुझे आशीष क्यों नहीं मिल रही, मुझे आशीष क्यों नहीं मिल रही, मुझे चंगाई क्यों नहीं मिल रही। उसका कारण कई बार ठोकरें भी होती है जो इंसान अपने अंदर लेकर बैठा होता है। अब कैसे होती है ये ठोकरें, जरा आगे बढ़िए। एक वचन निकालेंगे, याकूब की पत्री, उसका 5 अध्याय और 16 आयत पढ़े जरा। 5:16, याकूब 5:16। इसलिए तुम आपस में एक दूसरे के सामने अपने अपने पापों को मान लो और एक दूसरे के लिए प्रार्थना करो। बस अभी ध्यान से सुनना। अच्छा, एक चीज और, सेकंड पॉइंट हमारा रह गया था। सेकंड पॉइंट क्या था, जानबूझकर चोट लगना, पहुंचाना। पहली चोट क्या थी, अनजाने में चोट लगती है। दूसरी चोट क्या होती है, जानबूझकर किसी को चोट पहुंचाना। आपको पता है यीशु मसीह ने, हमने जो वचन पढ़ा था, यीशु मसीह ने कहा था, हाय जिसके कारण ठोकर लगती है, हाय जिसके कारण ठोकर लगी। ये उस व्यक्ति के लिए है जिस व्यक्ति के द्वारा अनजाने में चोट लग रही है ना। ये वचन उसके लिए नहीं है, नहीं, उसके लिए क्या है, यीशु मसीह कह रहा है, धन्य है जो मेरे द्वारा ठोकर न खाए। पर यीशु मसीह फिर दूसरे वचन में कह रहा है, हाय जिसके कारण ठोकर क्या है, लगती है। ये उन ठोकरों की बात हो रही है। कुछ लोग जानबूझकर दूसरों को क्या करते हैं, चोट पहुंचाते हैं। कई बार आपने देखा कुछ लोग, हाँ एक बात कहूं, देख मैं कहना तो नहीं चाहती, एक बात बोलूं भाई, देख मैं बोलना तो नहीं चाहता, मुझे पता है तुझे बुरा लग जाएगा, पर देख बोलना तो नहीं चाहती, पर फिर भी मैं बोल दे। अरे आपको पता है कि आपके बात बोलने से वो व्यक्ति नाराज हो जाएगा, उसे बुरा लग जाएगा, तो फिर वो बात क्यों बोलनी। बड़ी सफाई से बोलेंगे, हंस के बोलेंगे, हाँ मैं तुझे पता है, वैसे देख बुरा मत मानना, मैं तुझे एक बात बोलूं। अरे जब पता है कि बात बुरी लग जाएगी तो बोलनी क्यों है भाई, मत बोलो, छोड़ दो उसको। आपको ये बात, जब कोई व्यक्ति जब ये बात बोले ना, बुरा मत मानना, इसका मतलब बात बुरा लगने वाली हो सकती है, बिल्कुल हो सकती है। 99 चांस यही होते हैं कि बुरा लगने वाली बात हो सकती है, पर फिर भी क्या करेंगे, बोलेंगे, जानबूझकर बोलते हैं ताकि इसे बुरा लगे, ताकि ये चोट खाए, ताकि ये सोचे। समझ रहे? तो कुछ लोग है ना जानबूझकर चोट पहुंचाते हैं। वो ऐसे ही करते, बड़े प्यार से आएंगे, है बहन है भाई, तो है बहन है भाई करके, और ऐसे करके बोले ना कि देख बुरा मत मानना, उनको बोल देना भाई मुझे बात सुननी नहीं। जब बात बुरा लगने वाली है तो उसको बोला तो बोले मत बोल, मुझे सुननी ही नहीं, तो आप बच जाओ।
जाओगे। अब वो बोल देगा तो फिर आपको क्या है, फिर सुन ली, फिर बात क्या, आप सोचने लग जाओगे, फिर आपको बात क्या है, बुरी लग जाएगी। हाँ उस बहन ने ऐसे बोला, उस भाई ने ये बोला, ठीक है आज के बाद उससे बात ही नहीं करूंगी, रास्ता ही काट लूंगी, अब उस गली में से ही नहीं जाऊंगी, वहां से जाएंगे ही नहीं। समझ रहे, ऐसा ही करते हैं फिर लोग, एक तरफ हो जाएंगे, अलग हो जाएंगे, एकांत हो जाएंगे, और फिर क्या बोलेंगे, उसने एक छोटी सी बात बोली थी, उसकी कब 8 बातें बन गई उसको पता भी नहीं है। समझ रहे, कई बार क्या होता है, जानबूझकर क्या करते हैं लोग, ठोकर खिलाते। कैसे खिलाते हैं, अभिषेक, दोनों अभिषेक बैठे, दोनों आगे पर, एक व्यक्ति और आ जाए, आदित्य आप भी आ जाओ जल्दी। आप देखिए कैसे ठोकर खाते लोग। कई बार क्या था, अभिषेक आप इधर आओ, आप भी इधर आओ, ठीक है, आप ध्यान से सुनिए। देखिए ये दोनों अच्छे दोस्त हैं, क्या है, ये दोनों अच्छे दोस्त हैं, सब कुछ अच्छा था, पर एक दिन क्या हुआ, बस ऐसे ही छोटी सी बात को लेकर कुछ बात बिगड़ गई, और अभिषेक को समझ लो, इसको कोई बात इसकी क्या है, बुरी लग गई। छोटे अभिषेक को बड़े अभिषेक की बात क्या है, बुरी लग गई, और इतनी बुरी लगी कि वो उसको अपने दिल में लेके क्या है, बैठ गया। जबकि अभिषेक को पता भी नहीं, उसने हो सकता है नॉर्मली या जॉब के लिए इसने समझा दिया होगा कि देख उस वहां मत जाना, वो जॉब अच्छी नहीं है, अपना कहीं और ट्राई कर लो, या किसी को बोला होगा कि देख वहां ये रास्ता ठीक नहीं, कोई भी बात हो सकती है कि इसको इससे क्या लग गई, चोट लगी। अब अभिषेक को पता भी नहीं है कि छोटे अभिषेक को मुझसे क्या लग गई है, चोट लग गई है। अब धीरे धीरे ये व्यक्ति करना क्या शुरू कर देता है, ये इसे धीरे धीरे गैप बनाना शुरू कर देगा, धीरे धीरे क्या कर देता है, गैप बनाना शुरू कर देगा, बातें करना बंद कर देगा, और फिर इसके दिमाग में एक ही बात चलती रहेगी, अभिषेक ने ऐसे बोला, अभिषेक ने ये बोला, अभिषेक को ऐसे नहीं करना चाहिए, अभिषेक को ये नहीं करना चाहिए। अब प्रार्थना करने की बात है, उसका ध्यान प्रार्थना में नहीं है, उसका ध्यान बस अभिषेक की बात में है। वो बाइबल पढ़ रहा है पर उसका ध्यान अभिषेक कहाँ, बाइबल में नहीं है, किसकी बात में है, अभिषेक की बात में। अभिषेक भाई ने ऐसे बोला, ये गलत बात है, मैं कुछ तो करना पड़ेगा, कुछ तो करना पड़ेगा। फिर अब क्या हो गया, अभिषेक को पता भी नहीं है, अब ये इसका फ्रेंड है, क्या है, ये इसका फ्रेंड है दूसरा। अब ये आया, इधर आओ जरा दोनों। अब अभिषेक इससे कह रहा है कि ये नया मान लीजिए कलीसिया की बात लगा लीजिए। अब ये व्यक्ति, ये पुराने विश्वासी थे, कुछ आपस में बात हो गई, बात बिगड़ गई, बस बात नहीं कर रहे, जन्म सिद्धि नहीं कर रहे, मैं ये नहीं करेगी तो मैं क्यों करूं, अब जन्म सिद्धि नहीं करेंगे, हम इससे बात नहीं करेंगे, हम आपस में बिगड़ गई है, उसको पता भी नहीं कि हो क्या रहा। वो बोलेगा, अरे अभिषेक क्या हो गया आजकल, तू चुप चुप रह, कुछ नहीं मेरा मन नहीं है, अरे क्या बात होगी आजकल, तू मिलता ही नहीं है, टाइम ही नहीं है, अरे टाइम नहीं है, मन नहीं की बात नहीं है, अंदर कुछ लेके बैठा हुआ है, अंदर कुछ लेके बैठा हुआ है। फिर क्या हुआ, अब इसको और तो कुछ समझ में आ नहीं रहा था, तो इसने क्या किया, अब ये नया विश्वासी आया, नया भाई आया है, नए दोस्त बन गए, तो फिर क्या बोला, अरे सुन उससे बात मत करना, वो अच्छा नहीं है, तुझे पता है पिछली बार उसने मेरे साथ क्या किया, मेरे साथ ऐसे उसने बोला, नौकरी मुझे मिली थी पर उसको मिल गई, या कहीं भी कोई भी बात, कुछ भी बात हो सकती है, समझ रहे। तो इसने उसके सामने बुराई करना क्या कर दिया, शुरू कर दिया, उसको पता भी नहीं, खबर भी नहीं है, उसको कोई खबर नहीं है, और ये उसको भरे जा रहा। अब जो चश्मा इसने पहना ना, इसने वो चश्मा उतार के आदित्य को पहना दिया कि देख, तू अपने चश्मे से देखेगा ना तो अभिषेक तुझे साफ नजर आएगा, तू अपने चश्मे से देखेगा तो अभिषेक तुझे साफ नजर आएगा, पर तू मेरे चश्मे से देख, तुझे अभिषेक में कमी नजर आएगी, समझ रहे। तो अपना चश्मा उसको पहना दिया। अच्छा फिर ये बोलेगा, अच्छा ये भाई ऐसा है, दिखने में तो बड़ा शरीफ है, दिखने में तो बड़ा सीधा लगता है, बड़ा जामसी की क्या करता फिरता है, बड़ा जामसी की बोलता रहता है, हेल्पफुल बंदा दिखता है। वैसे तो इसके साथ सब कुछ अच्छा हो रहा है, हेल्पफुल बंदा है, जामसी की करता है, अच्छा रिश्ता निभा रहा है, सब कुछ अच्छा है, पर इसने किसका चश्मा पहन लिया, इसका चश्मा पहन लिया। अब इसके चश्मे से वो देख रहा है, जबकि इसके साथ कुछ गलत हुआ भी नहीं, फिर भी वो क्या देख रहा है, हाँ अभिषेक गलत है, अभिषेक बुरा है, अभिषेक ये है, अभिषेक वो है। मैंने सच में कई लोगों को ऐसे देखा है जो सिर्फ बातें सुनकर, सिर्फ सुनने से, जिन्होंने उसका चश्मा पहन लिया और उस बंदे को ऐसे ही देख रहे थे, हाँ ये पक्का ऐसा ही होगा, ये पक्का झगड़ालू होगा, ये पक्का ऐसा ही होगा। तो आदित्य भी उसको क्या है, वैसे ही देख रहा। अभिषेक को समझ में नहीं आ रहा कि चल क्या है, अभिषेक को समझ में ही नहीं आ रहा कि चल क्या रहा है। तो कुछ लोग है ना ऐसे ठोकर खा रहे हैं,
समझ रहे? तो ये कौन सी ठोकरें हैं? जानबूझकर छोटे अभिषेक ने अभिषेक और उनकी आपस में कुछ बात हुई थी, बहुत छोटी सी बात थी। और मैं आपको एक बात कहूं, चलो मान लो कोई ऐसी बात हो गई जो उसको बुरी लगी, कोई छोटी सी बात थी, पर आप मुझे ये बताइए, जब वो किसी दूसरे व्यक्ति को बता रहा था, उसकी एक बात थी और उसकी 10 बातें बता रहा है, तो वो चोट का कारण बन रहा है कि नहीं बन रहा है? उस व्यक्ति के साथ तो कुछ नहीं हुआ ना उसका, उस व्यक्ति के साथ तो उसका रिश्ता अच्छा था, लेकिन वो क्या कर रहा, वो चाहता कि इस व्यक्ति के साथ भी इसका रिश्ता क्या हो जाए, टूट जाए, ये किसी से ना मिले, इस व्यक्ति से कोई ना मिले, इससे कोई बात ही ना करे। क्यों? पता है क्यों हो जाता है ऐसा? क्योंकि चोट खाए हुए होते हैं। पर याकूब की पत्री में क्या लिखा है, आप पढ़िए जरा, उसी वचन को पढ़िए। इसलिए तुम आपस में एक दूसरे के सामने अपने अपने पापों को मान लो। हाँ, देखिए याकूब क्या कह रहा है, कह रहा है इसलिए तुम आपस में, क्या कह रहा है? आपस में। अपने पड़ोसी को बोलो आपस में, बोलो आपस में। अब आपस का मतलब ये नहीं है कि आप अकेले कमरे में गए, दीवार के सामने खड़े हो के आप बोल रहे सॉरी, नहीं। आपस का मतलब तो समझते हो ना, दो व्यक्ति या मैं कहूँ दो लोग या जिनके बीच में चोट लगी है या कोई बात हुई है, वो दो हो या 3 हो या 4 हो, आपस की बात चल रही है ना। ये नहीं चल रहा है कि गलती भाइयों से हुई है, बहनों से हुई है, मनुष्य से हुई है, और हम जानवरों को जाके बोल रहे, घर के कुत्ते को जाके बोल रहे सॉरी, या घर की दीवारों को बोल रहे सॉरी, नहीं, वो वाला काम नहीं है। समझ रहे हो? और आगे क्या लिखा है, जरा पढ़िए। और एक दूसरे के लिए प्रार्थना करो जिससे चंगे हो जाओ। देखो ध्यान से सुनो, अब वो क्या कह रहा है, एक दूसरे के लिए क्या करो, प्रार्थना करो। ध्यान से सुनना, आपस में एक दूसरे के सामने अपने क्या कर लो। हाँ, पर फिर से पढ़ो जरा, इसको रिपीट करो। इसलिए तुम आपस में एक दूसरे के सामने अपने अपने पापों को मान लो। हाँ, ध्यान से सुनिए, क्या कह रहा है, इसलिए तुम एक दूसरे के सामने अपने अपने पापों को मान लो। मुझे बताइए ये कौन से पापों की बात कर रहे हैं? कौन से पापों की? वो पाप नहीं कि चलो कोई गलती हो गई और आप जाके ढिंडोरा पीटने लग जाओ, नहीं। समझना है, बुद्धि इस वचन को समझना है, समझना है इस वचन को। ये नहीं है कि लाइफ में कोई बात हो गई थी, कभी सालों पहले कुछ बात हो गई थी, ओहो अच्छा तो किसको जाके सॉरी बोलना, नहीं, वो नहीं। क्या मतलब है कि अपने अपने पापों को एक दूसरे के सामने क्या कर लो, मान लो। इसका मतलब अगर आपको किसी की बात बुरी लगी है या कोई व्यक्ति आपसे चोट खा गया है, तो आपस में एक दूसरे से क्या करो, बात करो। क्या करो, बात करो, कि जाके बोलो देखो भाई, देखो बहन, उस दिन जब पार्टी में थे ना, तो आपने बस ऐसे ही, उसने हो सकता है सडनली मजाक में बोल दिया अरे साड़ी अच्छी नहीं है, लेकिन उसको क्या लग गई, बुरी लग गई। साड़ी कितने की थी? 5000 की। अब फ्रेंड ने क्या बोल दिया, अरे ये अच्छी क्या है, अच्छी नहीं लगी, कलर अच्छा नहीं था, कोई दूसरा कलर नहीं मिला क्या? कई बार इन बातों से भी लोग ठोकर खा जाते, सच में। अच्छी खासी बढ़िया बाइक लेके आएंगे, अरे कौन सी, अच्छा ये बाइक, अरे दोस्त बड़ा खुश होके आएगा, अरे दोस्त पता है ये बाइक लेकर आया, अरे तुझे कोई दूसरी बाइक नहीं मिली क्या? अब सोचो, वो इतना खुश होके आया है, उसने पैसा लगाया है और इतना खुश हो गया कि दोस्त को दिखाऊं, बात करूं, पर दोस्त ने 1 मिनट में क्या बोला, अरे तुझे कोई और बाइक नहीं मिली क्या? तो कई बार लोग ऐसे भी ठोकर क्या है, खा जाते। तो हमें इसलिए अपने शब्दों का बहुत ध्यान रखना है कि हम बोल क्या रहे हैं। तो याकूब क्या कह रहा है कि एक दूसरे के सामने अपने पापों को क्या कर लो, मान लो कि देखो भाई उस दिन है ना, उस दिन बहन आपने है ना मेरी, मैं जो ड्रेस पहन के आई थी ना, आपने ऐसे बोल दिया, आपको सच बताऊं मुझे वो बात बहुत बुरी लगी। तो बस क्या है, कोई बात नहीं, देखो मेरा उद्देश्य आपको चोट पहुंचाना नहीं था, मैं आपको सॉरी बोलती हूँ, चल कोई बात नहीं, मैं आगे से ध्यान रखूंगी इस बात का। या कोई भाई अगर किसी से मिले है ना, बात करे, तो भाइयों को भी इस बात का ध्यान रखना है। आपस में जाके अगर किसी से बात बुरी लग जाती है, तो आपस में एक दूसरे के सामने जाके बोलो, भाई मुझे आपकी ये बात बुरी लगी, बहन मुझे आपकी ये बात बुरी लगी। समझ रहे पास्टर जी, ये बात जो थी ना, मुझे समझ नहीं आया कि हम 4 लोग खड़े थे, आपने उसके सिर पर हाथ रख के प्रार्थना किया, पर मेरे लिए प्रार्थना नहीं की, मुझे बुरा लगा। अरे जाके आप बात करो, अकेले में उसको लेके नहीं बैठना। मैं आपको बता रही, कुछ लोग इस बात से भी ठोकर खा जाते हैं कि मेरे सिर पर हाथ रख के प्रार्थना क्यों नहीं की।
तो इस बात को एक बात समझ लीजिए, देखिए ये प्रकाशन होता है जो प्रभु अपने जन के ऊपर खोलता है। ये जरूरी नहीं है कि सबके लिए ही वो खुलता है, ये जरूरी नहीं है। प्रभु आत्मा में, प्रभु का जन आत्मा में होकर प्रभु से बात करता है, तभी वो किसी के लिए अगर हाथ रख के प्रार्थना कर रहा है तो इसका मतलब कोई उद्देश्य है, उस व्यक्ति के जीवन के लिए कोई उद्देश्य है। हो सकता है उसकी लाइफ में कुछ ऐसा है जो ब्रेक थ्रू आना है, जो टूटना है। पर साइड में खड़े विश्वासी को ये नहीं सोचना मैं भी तो साइड में खड़ा था, पास्टर जी को क्या दिखाई नहीं दे रहा था, इसके सिर पे हाथ रख के प्रार्थना की, मेरे लिए क्यों नहीं की। नहीं, इसमें नाराज होने की बात नहीं है। या पड़ोस में आए थे, हमारा पड़ोस, हम दो घर बिल्कुल पास में हैं, उनके घर में आ गए, हमारे घर में नहीं आए। बताओ, हमारे घर में भी एक बार आ जाते तो क्या हो जाता। अरे भाई उस घर में आए हैं, हो सकता है उस घर वालों ने बुलाया होगा, खुद फोन करके बुलाया है, कुछ काम था, कोई बात थी, कोई विषय था, समझ रहे। तो हमें बात को क्या करना है, समझना है। हम ऐसे ही बातों को अनजाने में, कई बार लोग इसी कारणों से अनजाने में क्या खा जाते हैं, ठोकर खा जाते हैं। पर याकूब क्या कह रहा है, एक दूसरे के सामने अपने पापों को क्या कर लो, मान लो। अगर आपको लगता है ना मुझे किसी की बात बुरी लगी, मैं कह रही हूँ उस व्यक्ति से मिलो जाके, उस व्यक्ति से बात करो कि देखो मुझे समझ नहीं आया, उस दिन है ना ये बात थी और मुझे ये थोड़ी ना अजीब लगी या मुझे बुरी लगी। आप जाके ऐसे में नहीं बोल देना, आपको पता है उस दिन आपने जो बात बोली थी वो बात बहुत गलत थी और आपको ऐसे नहीं बोलना चाहिए था। नहीं, बुद्धिमानी से। किससे बात करनी है, बुद्धिमानी से। ऐसे ही जाके शुरू नहीं हो जाना, बुद्धिमानी से जाके बात करो, आराम से जाके बात करो। देखो उस दिन है ना, मुझे आपको याद है वो फंक्शन में हम मिले थे और आपने ऐसे ऐसे बोल दिया था, तो वो बात है ना सच में मुझे थोड़ा सा अजीब लगी। चाहे आपको ज्यादा लगी हो, आप ठीक है मतलब बुरी लग गई, आप बोल दो, पर ऐसे नहीं कि तुझे याद है उस दिन क्या हुआ था। अरे उस दिन फंक्शन वाले दिन नहीं, क्या करना है, आराम से जाके क्या करना, अपनी बात को रखना होता है और एक दूसरे के सामने अपनी गलतियों को क्या कर लेना है, मान लेना है। और जब एक दूसरे के सामने अपनी गलती को मान लोगे तब क्या होगा, जरा पढ़ो। और एक दूसरे के लिए प्रार्थना करो। हाँ, फिर देखिए, एक दूसरे के सामने अपनी गलतियों को मान लोगे, फिर तुम क्या करोगे, प्रार्थना करोगे। क्योंकि जब तक एक दूसरे के सामने, जब तक आपका एक दूसरे के साथ मेल नहीं होगा ना, समझ में, आप एक दूसरे को समझ नहीं पाओगे, तब तक आप एक दूसरे के लिए प्रार्थना भी नहीं कर पाओगे। जब एक दूसरे के सामने अपने पापों को मान लोगे, अपनी गलतियों को मान लोगे, अपने रिश्ते को सही कर दोगे, तभी आप प्रार्थना कर पाओगे। ध्यान रखिए, क्योंकि पहले यही बोला ना, पहले जाके क्या करना है, मेल मिलाप करना, और फिर क्या करना है, फिर प्रार्थना करनी, उसके बाद क्या करना है, जिससे चंगे हो जाओ। बस ध्यान से सुनिए, अब क्या कह रहा है, जिससे तुम क्या हो जाओगे, चंगे हो जाओगे। इसका मतलब बहुत सारी बीमारियां किसके कारण आती हैं, ठोकरों के कारण, चोट के कारण। अगर एक दूसरे के सामने अपने पाप मान लोगे, अपनी गलती को मान लोगे, तो तुम क्या हो जाओगे, चंगे हो जाओगे। इसका मतलब कुछ बीमारियां ऐसी हैं वो क्यों नहीं जाती, सालों साल कुछ लोग प्रार्थना करते रहते पर वो बीमारी जाती नहीं है, और वो प्रार्थना कर रहे हैं, मैं कब से प्रार्थना कर रहा हूं, मुझे चंगाई क्यों नहीं मिल रही है। हो सकता है किसी भाई या किसी के प्रति या अपने पासवान के प्रति वो कड़वा होके बैठा हुआ है, कड़वड़ाहट से भरा हुआ है, और उस कड़वड़ाहट के हृदय के कारण वो चंगा नहीं हो पा रहा है, क्योंकि उसने अपनी चंगाई को क्या कर दिया है, रोक दिया है। तो ठोकरे या मैं कहूँ चोट जो है व्यक्ति को हील होने से, चंगाई पाने से भी क्या कर सकती है, रोक सकती है। तभी तो वहां पे लिखा, पहले जाके क्या करो, मेल मिलाप करो, फिर क्या करो, प्रार्थना करोगे। क्योंकि अगर आप कड़वड़ाहट से भरे हो ना, मुझे बताइए, एक कड़वड़ाहट से भरा व्यक्ति किसी के लिए प्रार्थना कर सकता है क्या अच्छी बातें बोल सकता है क्या उसके बारे में अच्छा सोच सकता है क्या? बोलना तो बहुत दूर की बात, अच्छा सोचेगा भी नहीं, उसकी शक्ल भी देखना नहीं चाहेगा, उससे बात करना तो बहुत दूर की बात, अगर कोई आके चर्चा भी करेगा तो भी बोलेगा बस उसका नाम मत ले देना मेरे सामने, बाकी सब चलेगा पर उसका नाम मत लेना। समझ रहे? क्योंकि चोट खाया हुआ है। और ऐसा व्यक्ति प्रार्थना में बोलेगा, प्रभु अभिषेक को आशीष दे, प्रभु अरुण को आशीष दे, कभी नहीं बोलेगा। तभी तो कह रहा है कि एक दूसरे के सामने अपने पापों को क्या कर लो, मान लो, और मान लोगे तो क्या करोगे, प्रार्थना
करोगे, और जब तुम प्रार्थना करोगे तब तुम क्या हो जाओगे, चंगे हो जाओगे। हालेलुया। तो समझना है, अगर आपकी लाइफ में कोई ऐसी समस्या है जो जा नहीं रही है, तो मैं कह रही हूँ आज इस बात को समझना है कि कहीं मेरे अंदर कोई चोट तो नहीं है जिसके कारण मेरी चंगाई, मेरी आशीष, मेरा छुटकारा रुका हुआ है। हालेलुया। आपको मैं सच बता रही हूँ, चोट खाया हुआ व्यक्ति अपने चमत्कार को आने से रोक सकता है। ये सच बात है। चोट खाया हुआ व्यक्ति अपनी चंगाई में रुकावट बन सकता है। चोट खाया हुआ व्यक्ति अपनी आर्थिक आशीष में छुटकारा कभी नहीं देख पाएगा। इसीलिए उसे क्या होना पड़ेगा, हील होना पड़ेगा। तो सबसे पहले क्या करना है, जाके एक दूसरे के सामने अपने पापों को क्या कर लेना है, मान लेना है। ये चोटों से समाधान है। ये समाधान है कि आपको चोट को डील कैसे करना है। आपको चोट लग गई है, चोट पहुंच गई है, किसी की बात बुरी लग गई है, अब उसको लेके नहीं बैठना है। अब क्या करूं, अब क्या करूं, अब क्या करूं। ठीक है, उससे बात करना बंद कर देते, उसका नंबर डिलीट कर देते, फेसबुक से भी उसके लिस्ट में से हटा देते हैं, सब कर देते हैं, किसी से बात नहीं करेंगे। उल्टा चार बातें चार लोगों को जाके उल्टा फैलाएंगे। नहीं, ऐसा नहीं करना है। बुद्धिमानी से यहाँ पे क्या लिखा, याकूब क्या कह रहा है, जाके उससे मिलो। जिस बहन से अगर आपस में एक दूसरे से चोट लग जाती है ना, मिलो, आपस में बात करो। हो सकता है उस व्यक्ति को पता भी नहीं है और आप चोट खाए हुए हो, तो वो व्यक्ति क्या बोलेगा, आपको क्या लगेगा उसने जानबूझ के बोला था, पर वो बोलेगा नहीं, मैं दिल से ये बात कह रहा हूं, मैंने जानबूझकर नहीं बोला और मेरा उद्देश्य नहीं था आपको चोट पहुंचाना। और फिर भी अगर आपको चोट पहुंच गई है ना, तो मैं आपसे क्षमा मांगता हूँ, आपको सॉरी बोलता हूँ। आप बुरा मत मानो बस। बहुत बार ऐसा होता है, फिर बाद में सोचोगे अरे मैं तो क्या सोच के बैठ गया था, मैंने तो नंबर भी डिलीट कर दिया, फेसबुक से भी हटा दिया, हर चीज से हटा दिया, और ये मैंने क्या कर दिया, उल्टा चार बातें और फैला दी। अब वो आप इसको क्या बोलेंगे। तो पहले ही रायता नहीं फैलाना है कि फिर बाद में समेटना क्या हो जाए, मुश्किल हो जाए। नहीं, पहले जाकर उस व्यक्ति से क्या करो, बात करो। कुछ लोग पता है क्या करते हैं, जो गुस्से में करते, क्या करेंगे गुस्से में, अच्छा उसने मेरे को ऐसे बोला, जाके चार लोगों को उल्टी बातें बोलेंगे, उसके बारे में गलत फैलाएंगे, और फिर जाके आखिरी में जाके सोचेंगे, अब मन क्योंकि शांत नहीं है ना, मन क्या है, अशांत है। क्योंकि एक चोट खाए हुए व्यक्ति का मन है शांत बहुत मुश्किल से होता है, बहुत मुश्किल होता है अपने मन को शांत करना। और फिर वो शांत मन तो हो नहीं रहा है, अब क्या करूं, कुछ समझ में आ नहीं रहा है, अब जाकर एक बार उससे बात कर ही लेता हूं। कई बार ऐसा हुआ है आपके साथ, या परिवार में, या बच्चों के जीवन में, या मम्मी के जीवन में, हस्बैंड वाइफ के बीच में कभी ऐसा हुआ है क्या कि कोई बात मन में थी और आप कह नहीं पा रहे हो, पर आप कहना चाहते हो, आप कह नहीं पा रहे हो, पर कहना चाहते हो, और जब तक आप बोलोगे नहीं ना, तो आपके मन में दुविधा चलती रहेगी, बोलूं कि नहीं बोलूं, बोलूं कि नहीं बोलूं, बोलूं कि नहीं बोलूं। और जब आप नहीं बोलोगे ना, तो यही चलता रहेगा। पर जैसे ही आप बोल दोगे ना, ऐसा लगेगा मानो सर से पता नहीं कितना भारी पत्थर उठ गया, कितना भारी बोझ उतर गया। आप जैसे ही बोलोगे ना, कई बार होता है कुछ लोगों के पेट में ना बात चलती रहेगी, जब तक बोलेंगे नहीं ना, उनका मन शांत नहीं होगा, तो जाके फिर वो बात को क्या कर देते हैं, बोल देते हैं। और फिर बोलेंगे, वो बोलेगा अरे भाई मैंने जानबूझ के नहीं किया, बहन मैंने जानबूझ के नहीं किया, तो बोलेंगे अरे ये मैंने क्या करा, मैंने तो उसको जाके ये बोल दिया, उसको जाके ये बोल दिया है। फिर उसको समेटना क्या हो जाता है, मुश्किल हो जाता है। नहीं, ऐसा हमें नहीं करना है। तो याकूब क्या कर, और आगे क्या लिखा जरा पढ़िए। धर्मी जन की प्रार्थना के प्रभाव से बहुत कुछ हो सकता है। बस अब ध्यान से सुनिए, पहला क्या लिखा था, आपस में एक दूसरे के सामने अपने पापों को क्या कर लो, मान लो। दूसरी बात क्या थी, क्या करो, फिर प्रार्थना करो। तीसरी बात क्या थी, तुम क्या हो जाओगे, चंगे हो जाओगे। और चौथी बात क्या लिखी है, लिखा है धर्मी जन की प्रार्थना से बहुत कुछ हो सकता है। हालेलुया, हालेलुया। और वो धर्मी जन कौन है, वो धर्मी जन वो व्यक्ति है जो चोट खाया हुआ नहीं है, जिसका हृदय क्या है, हील है, जिसका हृदय क्या है, चंगा है। वही है वो धर्मी व्यक्ति जो किसी के प्रति कड़वड़ाहट से नहीं भरा हुआ, नफरत से नहीं भरा हुआ है। उसकी हर एक प्रार्थना क्या हो जाएगी, सुनी जाएगी। और लिखा धर्मी जन की प्रार्थना से बहुत कुछ हो जाएगा, हो सकता है। वो कब होगा, पर एक दूसरे के सामने अपने बातों को मान लो और अपने आपस में एक दूसरे के लिए क्या करो, प्रार्थना करो।
अगर किसी की बात बुरी लग गई, आपके अंदर हियाव नहीं आ रहा है, मैं आपको कह रही हूँ, आपके अंदर हिम्मत नहीं आ रही ना उससे बात करने की, तो भी मैं ये कहूंगी अपना मन बना लीजिए इस बात को लेकर। हो सकता है जानबूझकर नहीं किया हो उसने, क्या पता अनजाने में हो गया हो, पर उसके लिए क्या करे, प्रार्थना करे, क्योंकि यही समाधान है। अगर आप बात नहीं करोगे ना, या अपने मन को नहीं समझाओगे, तो वो चोट आपके अंदर बैठी रहेगी और कभी आप अपने चमत्कार को नहीं ले पाओगे, अपनी चंगाई को नहीं ले पाओगे, अपने छुटकारे को नहीं ले पाओगे, और कभी भी आर्थिक आशीष में आप ब्रेक थ्रू को नहीं देख पाओगे। बहुत सारे भागों में व्यक्ति आज लोग स्ट्रगल कर रहे, जानते क्यों? चोट खाए हुए हैं, क्योंकि और उन चोटों के कारण ना रिश्तों में तनाव आ गया है। आज बहुत सारे लोग परिवारों में रिश्ते टूटे हुए, क्यों टूटे हुए? घर में पति पत्नी साथ है, पर साथ होकर भी साथ नहीं है, क्यों? क्योंकि चोट खाए हुए हैं। बच्चे आपस में बहन भाई घर में हैं, 2 बहन भाई 3 हैं 4 हैं, पर आपस में एक दूसरे से बात नहीं करते, क्यों नहीं करते? क्योंकि चोट खाए हुए हैं। ये क्यों होता है पता है? क्योंकि शैतान कर रहे हैं। इसीलिए तो याकूब कह रहा है इन चोटों से बचना है ना, तो आपस में एक दूसरे से क्या करो, बात करो, जाकर उसका हल निकालो। और एक वचन और एक दूसरी चीज क्या है, ये तो पहला पॉइंट था। क्या करना है? पहले आपस में एक दूसरे के सामने जाकर अपने पापों को मान लेना। जब तक एक दूसरे के सामने जाकर नहीं मानोगे ना, आप उस चोट से हील नहीं हो पाओगे। और अगर आपको लगता है कि हियाव नहीं हो पा रहा, तो मैं ये कहूंगी अपने हृदय को समझाइए। अपने हृदय को क्या कीजिए, समझाइए कि हो सकता है, या मैं आपको उदाहरण के तौर पर एक बात बताती हूँ। कई बार कुछ लोग क्या हो जाते हैं कि मान लीजिए पास्टर जी लगा लीजिए, मान लीजिए पास्टर जी जा रहे थे और आप कोई अभिषेक ही लगा लीजिए, अभिषेक आ रहा था और नजर भी मिली। कई बार ऐसा होता है, नजर भी मिली, बस पर ध्यान कहीं और था, तो अपने ख्यालों में थे, तो वो चले गए। हाँ पास्टर जी ने नजर भी मिलाई मुझसे, मुझे देखा, पर मुझसे बात नहीं की। देखो मुझे क्या कर दिया, इग्नोर कर दिया। नहीं, ये बात कौन लेकर आता है? शैतान लेकर आता है। सोचना क्या चाहिए, हो सकता है वो कुछ सोच रहे हो, अपने ख्याल में हो, उनका ध्यान ही ना गया हो, बस नजर आ गई। ऐसा बहुत बार होता है कि हमारी नजर चली जाती है पर हमारा ध्यान नहीं होता है। मैं अक्सर किचन में जब होती हूँ ना, तो मैं कुछ ना कुछ सोचती रहती हूँ, वचन के बारे में, सेवकाई के बारे में। तो मेरी बेटी आज सुबह की बात लगा लीजिए, मैं अपनी धुन में बर्तन साफ करके अपनी ही धुन में थी, कुछ सोच रही थी, दिमाग में चल रहा था। मेरी बेटी जस्ट मेरे पीछे खड़ी है, बिल्कुल पीछे, और आपको पता वो ऐसे ऐसे कर रही है। अब वो शायद प्लेट उठा रही थी, तो मैं बर्तन धो रही थी, तो मैं भी ऐसे ऐसे हो रही थी, वो भी ऐसे करके ऐसे ऐसे कर रही थी। तो एकदम से मैं डर गई, मैंने कहा ये क्या है? तो मैंने कहा बेटा आपको धोना चाहिए। वो क्यों हुआ? क्योंकि मेरा ध्यान क्या है, कहीं और था। तो कई बार सच में ऐसा होता है कि आपकी नजर भी मिल जाएगी, पर आपका ध्यान कुछ और, आपके दिमाग में कुछ और चल रहा होगा, आप ध्यान नहीं दे पाओगे। तो कई बार ऐसे में लोग क्या खा जाते हैं, ठोकर खा जाते हैं। पर हमें समझना है, नहीं हो सकता उसका ध्यान ही नहीं गया हो। और दूसरा पॉइंट क्या है, देखिए यहाँ तो जो बात थी ना, पहले पॉइंट में जो बात थी, आपस में क्या करना है, एक दूसरे के सामने जाकर अपने पापों को क्या करना है, मानना है। दूसरी बात क्या करनी है, आपस में तो मान लिया ना, आपस में सुलह कर ली ना, आप किसके सामने जाना है? परमेश्वर के सामने जाना है। अब किसके सामने जाना है? परमेश्वर के सामने जाना है। क्योंकि क्या लिखा था, पहली बात क्या लिखी थी, आपस में एक दूसरे के साथ क्या करो, बातचीत करो, मेल मिलाप करो भाई। फिर क्या कह रहा है, प्रार्थना करो। तो प्रार्थना किसके सामने करोगे भाई? परमेश्वर के सामने ही तो करोगे। फिर दूसरा पॉइंट क्या है, आपस में तो सुलह कर ली है, अब दूसरा पॉइंट है परमेश्वर के सामने भी जाकर अपनी गलती की क्या मांगनी है, क्षमा मांगनी है। कि प्रभु मैंने अपने भाई के बारे में बहुत गलत सोचा, मैंने अपनी बहन के बारे में गलत सोचा, मैंने अपने पासवान के बारे में गलत सोचा, मैंने अपनी मम्मी के बारे में गलत सोचा। मेरी मम्मी तो मेरा भलाई चाहती थी, पर मुझे ही बुरा लग गया। या माँ बाप भी बोल सकते हैं कि मेरे बच्चों ने तो अच्छा ही बोला था, उनका उद्देश्य गलत नहीं था, पर उनके मुख से बस ऐसे ही निकल गया। जाकर परमेश्वर से क्या मांगनी है, क्षमा मांगनी, कि प्रभु मुझे सही कर और दोबारा मैं ये चीजें ना करूं। ये बहुत जरूरी है, ये बहुत क्या है, जरूरी है। तीसरी बात क्या है, स्वयं को क्या बनाए, परिपक्व बनाए। स्वयं को क्या बनाना है, परिपक्व, या मैं कहूं सयाना बनाना है। क्या करना है, सयाना बनाना। पौलुस भी एक जगह कह रहा है कि तुम अभी बच्चे ही हो, तुम अभी दूध ही पी रहे हो। तुम्हें क्या बनना चाहिए, तुम्हें सयाना बनना चाहिए।
तीसरी बात क्या है, हमें खुद को क्या बनाना है, सयाना बनाना, परिपक्व बनाना है। कई बार आपने देखा है, एक हमारे फैमिली है दिल्ली में, उनके 2 बच्चे हैं और 2 बच्चे जो वो छोटे थे, क्योंकि मैंने उनका बचपना बहुत करीब से देखा है तो मैं बहुत अच्छे से बता सकती हूँ। तो उनका जो लड़का था वो बड़ा था और जो बेटी थी वो छोटी थी। तो क्या होता था, उनकी मम्मी कुछ भी बोलती थी ना घर में, देखो आर्थिक को लेकर, किसी भी चीज को लेकर बच्चा कई बार जिद करता है ना, मम्मी आइसक्रीम दिला दो, पर मम्मी बोलेगी बेटा अभी पैसे नहीं है, नहीं अभी नहीं, ये नहीं वो नहीं, या कुछ भी बहाना बनाएगी, है ना। तो कई बार क्या है, वो जो बच्ची थी वो नहीं समझती थी, उसे लगता था मम्मी जानबूझ के नहीं दिलाती। मैं जब भी बोलती हूँ ना तब भी मम्मी कोई ना कोई बहाना बना देती, पैसे रखे तो हैं पर दिला क्यों नहीं रही है, या कोई भी बात होती तो वो बच्ची क्या जल्दी से बुरा मान जाती थी। तो जो बड़ा भाई था ना वो समझदार था, वो क्या था, वो समझदार था। तो उसको लगता था मम्मी जानबूझ के करती है, मम्मी मेरे से प्यार नहीं करती है, मम्मी ये नहीं करती। पर वो बड़ा भाई उसको समझाता था कि देख कोई बात नहीं, मम्मी किस लिए कह रही है उस बात को समझ, अभी नहीं है, अभी वहां देना है, बिजली का देना है, दूध का देना है, मकान का देना है, या जो भी कुछ है। तो कहने का मतलब वो उसको क्या करता था, समझाता रहता। मैं एक बात वहां पे समझ पाई कि हाँ, बच्चे की समझ में भी कई बार क्या है, फर्क हो जाता है। क्या हो जाता है, देखो वो छोटी थी तो क्या खा जाती थी, चोट खा जाती थी, पर बड़ा भाई, उसका भाई बहुत अच्छा था, समझदार था, तो क्या कर लेता था, चीजों को संभाल लेता था। पर अब वो बच्ची क्या हो गई है, अब वो बच्ची बड़ी हो गई है, तो अब वो ठोकर नहीं खाती है, वो समझती है। मम्मी ने जो एक बार बोलती है वो समझती है कि अब करना क्या है, उसे पता है, क्योंकि अब वो क्या हो गई है, बड़ी हो गई है, सयानी हो गई है, अपने घर की चीजों को समझने लगी है, हालात को समझने लग गई है। तो कई बार इसी कारण बच्चे, कई बार है ना बच्चा मसीह, अक्सर बच्चा मसीह क्या खा जाता है, ठोकर खा जाता है। इसीलिए बाइबल में पौलुस कह रहा है, तुम कब तक बच्चे बने रहोगे, तब कब तक दूध पीते रहोगे, अब तो तुम रोटी अनाज खाना शुरू कर दो, तुम सयाने मसीह बन जाओ। तो तीसरी बात हमें क्या बनना है, सयाना बनना है। हर बात का अपने आप से मतलब क्या है, नहीं निकालना। बच्चे निकालते हैं अपने आप से, क्यों नहीं दिलाई मम्मी ने आइसक्रीम, चॉकलेट क्यों नहीं दिलाई, पैसे तो गिन रही थी मम्मी, 1000 2000 3000 ये रखे थे, अब उसको पता नहीं है मकान का किराया देना है, दूध का देना है, स्कूल की फीस देनी है, बिजली का देना है, राशन लेके आना, उसको तो नहीं पता ना। पर उसके दिमाग में क्या है कि मम्मी पैसे गिन तो रही, एक आइसक्रीम नहीं दिला सकती क्या मम्मी। पर जब बच्चा बड़ा हो जाता है तो वो क्या होने लगता है, समझने लगता है कि मम्मी क्यों नहीं दिला रही है। तो हमें क्या बनना है, सयाना मसीह बनना है। क्यों पास्टर ने हमारे सिर पे हाथ नहीं रखा, समझना है। क्यों वो हमारे घर नहीं आए, समझना है। क्यों हमारे जन्मदिन पर नहीं आए, समझना है। क्यों पड़ोसी के घर में चले गए, समझना है। क्यों रास्ते में ध्यान नहीं गया, समझना है। क्यों मम्मी ने ऐसे बोला, समझना है। क्यों पापा ने ऐसे बोला, समझना है। क्यों बच्चों को भी समझना है कि हमारे मम्मी पापा ने ऐसे क्यों बोला है, और माँ बाप को भी समझना है कि मेरे बच्चे ने ये बात क्यों बोली है। तो हर किसी को समझने की क्या है, जरूरत है, सयाना बनने की जरूरत है। और मैं आपको बताऊं, ये सयानापन उम्र से नहीं आता, ये ध्यान रखिए आप। ये तो मैंने उदाहरण दे दिया, वो बड़ा भाई था, वो छोटा भाई था, बड़े ने बहुत स्ट्रगल देखा था, इसलिए वो चीजों को समझ पा रहा था। पर मैं आपको मेरी सयानापन ये मत सोचना कि उम्र से आता है, नहीं, सयानापन उम्र से नहीं आता। छोटे भी कई बार बहुत सयाने होते हैं, समझदार होते हैं, जो चीजों को समझते हैं, समझ जाते हैं। ये मत सोचेगा कि वो बड़ों के लिए ही है ये वचन, नहीं, ये सबके लिए है, चाहे कोई भी हो। हम सबको क्या बनना है, सयाना बनना है। गरिमा भी सयानी बन सकती है, ग्लोरी भी छोटी है, वो भी सयानी बन सकती है, अरुण भी सयाना बन सकता है, आप सब सयाने बन सकते हैं। सयाना कोई भी बन सकता है, पर हमें क्या करना पड़ेगा, इस पर प्रयास करना पड़ेगा। यीशु मसीह क्या कह रहे हैं, वचन पढ़िए, यूहन्ना 13:35 में क्या लिखा, जरा पढ़िए, आखिरी बात, यूहन्ना 13 अध्याय उसकी 35। यदि आपस में प्रेम रखोगे, हाँ, तो इसी से सब जानेंगे कि तुम मेरे चेले हो। हाँ, देखो यीशु मसीह क्या कह रहा है, कह रहा है आपस में, किससे, आपस में। आज लोग कुत्ते से प्यार करते हैं, कर लेंगे, बिल्ली से प्यार कर लेंगे, ओ पुशी पुशी। हाँ, सच में मैंने देखा है, बिल्ली को बड़ा पुशी पुशी करेंगे और अपने बच्चों को हट, समझ में नहीं आता, चल दूर हो जा। और बिल्ली को आजा आजा, और पप्पी को उसको अपने बेड पे बिठाएंगे, सोफे पे बिठाएंगे, अपने ऊपर बिठाएंगे, उसके बाल
बाल निकल के कपड़ों पे जाने ना, कोई दिक्कत नहीं है, बच्चा कुछ गिरा दे तो बस। तो यीशु मसीह क्या कह रहा है, आपस में एक दूसरे से क्या करना है, प्रेम करना है। कुत्ते बिल्लियों की बात नहीं हो रही यहाँ पर। आज लोग कुत्ते बिल्लियों से प्यार कर रहे हैं, पक्षियों से प्यार कर, घर में पक्षी ला रहे हैं, मिट्ठू मिट्ठू। सफेद चूहे मैंने देखे कईयों को पालते हुए, सफेद व्हाइट वाले खरगोश ले आएंगे, उसके साथ खेलेंगे। बच्चे के साथ कभी खेला ही नहीं, बच्चा बोलता रहता होगा मम्मी खेल लो, टाइम नहीं है बेटा, टाइम नहीं है। पर चूहे के साथ खेलने का टाइम है, बच्चों के साथ खेलने का टाइम नहीं है। यीशु मसीह क्या कह रहे हैं, आपस में। किससे करो, पड़ोसी को बोलो, बोलो आपस में, बोलो आपस में। हाँ, आपस में क्या करो, एक दूसरे से क्या करो, प्रेम करो, आदर करो, सम्मान करो। लोग कुत्तों की भावनाओं पे सर्च कर रहे हैं। मैंने कईयों को देखा, कई ऐसे सवाल करेंगे, कुत्तों की भी तो भावनाएं हैं, कुत्तों का भी तो दिल है। अरे तुम इंसानों का दिल समझ लो भाई, जो तुम्हारे जैसे कुत्ते का दिल समझ के क्या करोगे। समझ रहे हो, इंसान का दिल समझ नहीं पा रहे, कुत्ते का समझने जाएंगे जो तुम्हारी जाति का नहीं है। समझ रहे हो, जो तुम्हारी जाति का नहीं है उसको समझने की कोशिश करें। अरे जो तुम्हारी जाति के, यानी जाति मतलब जो इंसान है, उनको समझ लो भाई। यीशु मसीह कह रहा है, एक दूसरे से क्या करो, प्रेम करो। एक दूसरे को कोसना नहीं है, एक दूसरे की बुराई नहीं करनी है, एक दूसरे की चुगली नहीं करनी है। नहीं, कई बार माँ बाप अपने ही बच्चों की चुगली करते हैं वहां जाके। मेरी बेटी ऐसी है, उसमें दिमाग नहीं है, बद दिमाग है, कोई काम नहीं है, कोई लक्षण नहीं है। मैंने सच में देखा है, इतनी बुराई करेंगे अपने बच्चों की, इतनी बुराई करेंगे। अरे वो बच्चा कब बदलेगा, कभी नहीं बदलेगा। कुत्ता घर में पोटी करता है, सुसु करता है, उसकी जाके करते हैं क्या? ये कुत्ता तो रोज पोटी करता है, रोज सुसु करता है, रोज उठाना पड़ता है। नहीं, पर बच्चे की जाके बोल देंगे ये नहीं करता, ये नहीं कर, ये पढ़ाई नहीं करते हैं, इसमें दिमाग नहीं है। पर यीशु मसीह क्या बात कर रहा है, यीशु मसीह कह रहा आपस में, कह रहा आपस में एक दूसरे से क्या करो, प्रेम करो। आपस में तो एक दूसरे को कोसते हैं, चुगली करते हैं, बुराई करेंगे, ये मुझे दिखना नहीं चाहिए, ये मुझे दिखनी नहीं चाहिए। नहीं, यीशु मसीह कह रहा है आपस में जब तुम एक दूसरे से प्रेम करोगे, इसी से लोग जानेंगे कि तुम मेरे चेले हो। हालेलुया, हालेलुया। यीशु मसीह कह रहा है आपस में एक दूसरे से प्रेम करो तो लोग जानेंगे कि तुम यीशु मसीह के चेले हो। इससे नहीं कि तुम कुत्ते से कितना प्यार करते हो, बिल्ली से कितना प्यार कर रहे हो, पर यीशु कह रहा है आपस में एक दूसरे से क्या करो, प्रेम करो, एक दूसरे के लिए प्रार्थना करो, एक दूसरे का आदर करो। इसी से लोग जानेंगे कि ये यीशु मसीह के लोग हैं। हालेलुया, हालेलुया, हालेलुया। तो हमें इन बातों को क्या करना है, समझना है। किससे प्रेम करना है, आपस में एक दूसरे से प्रेम करना है, एक दूसरे का सम्मान करना। अब एक दूसरे का मतलब मैं ये नहीं कह रही हूँ, बहने आप समझ गए ना, कहने से पहले ही समझ गए हो गया, समझदार है सारे लोग यहाँ पर कहने का मतलब क्या, प्रेम का मतलब हर चीज वही नहीं होता है। प्रेम का मतलब एक दूसरे का आदर करना है, एक दूसरे की भावनाओं को समझना है, सम्मान करना है, एक दूसरे के लिए प्रार्थना करना है। आप एक दूसरे के लिए प्रार्थना करें ना, ये भी एक प्रेम है कि मैं अपने भाई के लिए, अपनी बहन के लिए प्रार्थना कर रहा हूँ। प्रभु को समस्या में है, तू उसे समस्या से बाहर निकाल, वो बीमारी में है, तू उसे चंगाई दे। ये भी एक प्रेम है। और यीशु मसीह कहा इसी से लोग जानेंगे कि तुम मेरे क्या हो, चेले हो। और प्रेम कौन कर सकता है, आदर कौन कर सकता है, सम्मान कौन कर सकता है, जो परिपक्व होगा, जो सयाना होगा, जो बड़ा हो चुका है। पर जो बच्चा है ना, बच्चा मन का, वो नहीं कर पाएगा, उसके लिए मुश्किल है, क्योंकि वो जल्दी क्या खा जाएगा, ठोकर खा जाएगा, चोट खा जाएगा। पर एक सयाना व्यक्ति क्या होगा, अगर चोट लग भी गई ना, तो वो सयाना है, उसके पास इलाज है, वो अपने आप इलाज क्या है, कर लेगा। कई बार आपने देखा बच्चों को चोट लग जाती है तो बच्चे आके ऐसे ही कुछ भी कर लेते हैं, मिट्टी डाल देंगे, पानी में धो लेंगे, कुछ भी कर लेंगे, समझे। लेकिन जब वो बड़े होते हैं, जब बड़े होने के बाद उन्हें दिखता है कि चोट लगी, तो वो पहले क्या करेंगे, साफ करेंगे, फिर अच्छे से दवाई लगाएंगे, उसका क्या करते हैं, इलाज करते हैं। तो हमें ऐसे ही बनना है।
पौलुस कह रहा है तुम सयाने बन जाओ। क्या बन जाओ? सयाने बन जाओ। बच्चे मत रहो। बच्चे ठोकर खाते हैं, बच्चे बुरा मानते हैं, बच्चों को चोट लगती है, बच्चे बार बार गिर जाते हैं, पर बड़े बार बार नहीं गिरते हैं। बड़े बार बार नहीं गिरते हैं, ये ध्यान रखना है। इसलिए हमें आपस में, पड़ोसी को बोलो बोलो, आपस में एक दूसरे से प्रेम रखना है। हाँ, आपस में क्या रखना है? प्रेम रखना है। कुत्ते बिल्लियों से प्रेम करना छोड़ दो। मैं ये नहीं कह रही कि नफरत करके उनको खाना मत दो, पालो मत। ठीक है, किसी को शौक होता है रख भी लेते हैं, कोई गलत नहीं है, पर इसका मतलब ये नहीं है उसको रख लिया तो घर का बच्चा साइड में नहीं। आपका बच्चा आपके लिए इम्पोर्टेंट है। सबसे पहले आपका बच्चा आपके लिए इम्पोर्टेंट है, याद रखिए। आपके हर चीज से, आपके घर में अगर कोई भी जानवर आपने पाल लिया ना, उससे सबसे ज्यादा इम्पोर्टेंट आपके परिवार का सदस्य होना चाहिए। क्योंकि मैंने सच में कई बार देखा है, जानवरों के इतने क्लोज होने लगे हैं लोग, कुछ लोग इतना क्लोज होने लगे हैं, अपने घर के बच्चों को अपने पति के साथ घूमना नहीं है, अपनी पत्नी के साथ घूमना नहीं है, पर कुत्ते के साथ घूमना है, बिल्ली के साथ घूमना है। कभी अपने बच्चों को गोद में नहीं लेंगे, बिल्ली को गोद में लेके चलेंगे, आई मेरी पुशी, आई मेरी पुशी। हाँ, मैंने देखा हमारे पड़ोस में वो 3 बच्चे उनके, वो छोटे छोटे, वो गली में घूमते रहते हैं, तो मैं कई बार देखती हूँ वो ऐसे पकड़ के उसको उठा ले जाते हैं, कभी ऐसे पकड़ते हैं, कभी ऐसे पकड़ते हैं। मैंने कहा हाँ, वो क्यों हो रहा है पता है क्यों? शैतान ने जाल बिछाया हुआ। शैतान नहीं चाहता कि लोग आपस में एक दूसरे से प्रेम करें। ये शैतान को प्रॉब्लम है। आज क्यों लोग जानवरों से प्यार करते हैं, हद से ज्यादा कुत्तों से करते हैं? क्यों करें? इंसान आपस में एक दूसरे से क्यों कट रहे हैं? आपको क्या लगता है कि इंसान खुद से कर रहा है? नहीं, शैतान कर रहा है। शैतान जाल बिछा रहा है, पर कलीसिया को इस जाल को समझना होगा। आपके पास परमेश्वर ने इतनी समझ दी है, आपको परमेश्वर ने इतनी बुद्धि दी है कि आप शैतान के बिछाए हुए जाल को समझ सके, शैतान के बिछाए हुए जाल को काट सके। हालेलुया। आपके पास परमेश्वर ने पावर दी है कि आप शैतान की युक्ति योजनाओं का सामना कर सकते हैं। हालेलुया। आप उसके बिछाए हुए जाल को काट सकते हैं। याद रखें, कलीसिया ही है, एक कलीसिया के पास ही वो ताकत, वो सामर्थ है, वो पावर है जो शैतान के बिछाए हुए जाल को काट सकती है। आमीन, आमीन। इसलिए हमें एक दूसरे को क्या करना है? प्रेम करना है, एक दूसरे का आदर करना है। पहली बात क्या थी? समस्याओं से, चोट से हील होने के लिए पहली बात क्या थी? आपस में एक दूसरे के सामने अपने पापों को क्या कर लो? मान लो, उसके लिए प्रार्थना करो। और दूसरी बात किसके सामने? परमेश्वर के सामने जाना है। और तीसरी बात क्या करनी है? खुद को क्या बनाना है? सयाना बनाना है, परिपक्व बनाना है। बच्चा मसीह बन के नहीं रहना। पड़ोसी को बोलो बोलो, बच्चा बन के नहीं रहना। बोलो, बच्चा बन के नहीं रहना है। बोलो, बच्चा चोट खा जाता है, बहुत जल्दी खाता है। हालेलुया। समझ रहे हैं? तो हमें क्या बनना है? सयाना मसीह बनना है। बोलो, सयाना मसीह बनना है। फिर हम सभी अपने स्थानों पर खड़े होंगे।